दूसरा हम बोलते हैं असली पठान नहीं, इसको अंग्रेज का थोड़ा बिज मिक्स है। और ना था असली पठान, वो हम अपना शक्ल को नहीं देखते, ना दाढ़ी है ना मूछा है, क्लीन पेश है, उसका शक्ल अंग्रेज हिंदू जैसा टच है। कोई शेर बोलना चाहते हैं इनके लिए? आओ शायर क्या, इसका नाम क्या है इसलिए? नकीबुल्लाह है कलजई। आओ जी तीरे तलवार है, नकीबुल्लाह का शरवार है। अच्छा। आओ अमेरिका ने कुत्ता पाला, इसका नाम क्या? नकीबुल्लाह। अमेरिका ने कुत्ता पाला, नकीबुल्लाह अकलजी। फैंस को बोले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करे, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर सूफी मुमताज़ के पास आए हैं और आज हम इनसे कुछ दिलचस्प चीज़ें पूछेंगे। आज हम सूफी मुमताज़ से एक ऐसे चीज़ के बारे में पूछने जा रहे हैं कि उन पर किसी ने, बहुत बड़े एक बंदे हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, उन्होंने बहुत ही फेमस सूफी मुमताज़ के बारे में कई सारे गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, जिसके बारे में आज हम सूफी मुमताज़ से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूँ कि आज के बाद आपको सूफी मुमताज़ का नाम यूट्यूब पर मिलेगा, यानी आज के बाद जो एज अ लर्नर चैनल होगा उसका नाम सूफी मुमताज़ ऑफिशियल होगा। अगर आपको सर्च करना है तो सूफी मुमताज़ ऑफिशियल सर्च करेंगे आप, और आपको सूफी मुमताज़ की नई नई वीडियोस मिल जाएगी। तो चले सूफी मुमताज़ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम सलाम जी व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सूफी साहब, नकीबुल्लाह है कलजई जो इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं, उनसे सवालात पूछ रहे हैं। वैसे आपकी मशहूरी का अपना ही एक मकाम है, उन्होंने आपकी मशहूरी पर तंज किया है और आपके ख़िलाफ़ कई सारी बातें की है जो उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। अभी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आप पर तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने तो हद ही पार कर दी। सूफी मोहम्मद जो है वो ये चावल भी फ़रोख्त करता है ना सब्ज़ी के साथ, तो कोई आदमी जाता है तो ये क्या करता है, बदबख्त आदमी मिलावट पे पुराने दौर में बड़ी बड़ी कौमें जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई थी। सूफी मुमताज़ क्या करता है, चावल में 2 गिलास पानी डाल देता है और चावल जो है वज़नी हो जाते हैं। अगर लोग 3 किलो चावल मांगे तो ये 1 किलो दे देता है और वो काउंट होता है 3 किलो। इसका मतलब है तुम इतने बेगैरत आदमी हो, बेईमान हो, मिलावटी बंदे हो, मिलावटी जो है वो दोज़ख में जाएगा। तो सूफी मुमताज़ तुमने दाढ़ी का भी ख्याल नहीं रखा, और मुमताज़ एक लड़की थी मुग़ल दौर में, मलका थी, उसका भी ख्याल नहीं रखा है, और कोयटा के बलोचों और बरावियों का भी ख्याल नहीं रखा है, और तुमने चावल में जो है वो 2 किलो पानी डाल दिया। अभी तो लोग हंसते हैं कि पहले से आ जाते हैं कि सूफी, ये कहता है हाँ, कहता है 2 किलो पानी और 1 किलो चावल दे दो, पूरे 3 किलो के पैसे काटो। तुम्हारी तो ये जो है वो बिक्री है। और एक दफ़ा फिर मैं दोहराऊं कि आप सरीना होटल में जब बाइज़्ज़त खरोटी के साथ, आरिम शाह के साथ मिलने गए थे तो आपने दाढ़ी क्यों छोटी कर दी और वो टोपी क्यों हटा दी? इसके पीछे क्या राज है, ये भी तो बताओ ना सूफी। और बाइज़्ज़त तुम बार बार सूफी के पास जाके जो है ये इंटरव्यू क्यों करते हो कि मुझे लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं, ख़ासकर दुबई से ज़ेबा गुल ने मुझे फ़ोन किया है और आशिकाना फ़ोन किया है और बहुत खूबसूरत फ़ोन किया है, और कह रहे हैं कि सूफी मोहम्मद की बातें मुझे पसंद है। वो सूफी मुमताज़, तुम्हारी बीवी की बातें, तुम्हारी बीवी जो है हमारी बहन है, तो तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारी बातें को पसंद करती है या नहीं? वो यार ये बच्चे तुम पे हंसते नहीं है, कितनी शर्म की बात है। तुमने दाढ़ी का मजाक उड़ाया है, तबलीग का मजाक उड़ाया है। ऐसे लोगों को तो मीडिया में यानी इस्लाम और हकायक की बात करनी चाहिए, गैरत की बात करनी चाहिए। बलोच और पठान तो बड़े गैरतमंद लोग हैं, वो तुम कहाँ से जो है वो बेगैरत पैदा। आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं सूफी साहब? उसको मैं ऐसा पैगाम देता हूँ, वो है बहुत कम अक्ल है। अच्छा। पठान बलोच है, दोनों भाई है। माना उसने ऐसा गलती किया है, हम लोग तारिक जमील के शागिर्द है, बोलता है कुत्ते के साथ कुत्ता मत बनो। एक तो गद्दा हो गया, अभी हम भी गद्दा हो जावे, बड़ा जुर्म होएगा। ये नंबर 1। दूसरा हम बोलते हैं असली पठान नहीं, इसको अंग्रेज का थोड़ा बिज मिक्स है। और ना था असली पठान, वो हमको गाली देवे, हम उसको गाली देवे, दोनों गद्दे बन गया है। सही बात। अब इसीलिए हम बोलता है
हम लोगों ने उसको माफ किया, भी अल्लाह उसको माफ करे। दूसरा चावल का बोलते बेईमानी किया है, चावल में पानी डाले, अरे पागल है, चावल पानी तर चावल बिकेगा। पहले आपका झूठ का तरीका बहुत उल्टा पुल्टा है, ये नंबर 2। तीसरा नंबर यही है, इधर आया बोलते वीडियो बनाओ, फोटो निकालो, हम बोलते भाई ऑर्डर नहीं है हमारे, 40 मिनट का 15,000 है, इधर पैसा दो, डॉलर दो, फिर बात करो। अच्छा। हमारा ख्याल इसी दुश्मनी पर उसने हमारे लिए वीडियो बनाया, फाउल किया। अच्छा। इधर हजारों लोग आते हैं, ये बोलते हैं हमारा घर चलो दावत खाओ, 2-3 आया सेबी लाइन का, बोलते हम लोग का पेट्रोल पंप डीजल है, उधर चलो तुम्हारा 50,000 तनख्वाह है, तुम कुर्सी में बैठो खाली, ट्रक वालों को सलाम दो, वो पेट्रोल डीजल नहीं डाले, बोलते 2,000 का डीजल डालो सूफी का खातिर। मैं सेठों को पंप वालों को बोलता हूँ नहीं भाई, हमारा बच्चे लोग इधर दरपदर होएगा, हम सेबी जंगल में क्या करेगा, हम इधर ज्यादा कमाते हैं, 50,000 क्या महीने का हम अपने को जलील करे। ये नंबर 3 हो गया। दूसरा सारा जनाना लोग आता है इधर, हम फोटो निकालता है नाजरीन, फिर आप लोग आएगा बोले सुबह आएगा सूफी मंताज बेगैरत है, बदतमीज है, बेशरम है, तुमने क्यों हमारा बीबी के साथ फोटो निकाला। हमने सारा जनानों को समझाया भाई हमारा फोटो घर में मर्द लोगों को मत दिखाओ, सबको समझाया, हमारा 500, 1000, 2000, 1500 दिन का फोटो का होता है, मैं ये पैसा नहीं खाता हूँ, हमारा साथ यतीम गरीब लोग हैं, मैं उस लोगों को देता हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है। दूसरा दुबई बेरान, इस तरफ दुबई है, उस तरफ सऊदी, इसका बीच में बेरान एक वतन है, दूसरा बादशाही है, वो लोग आते हैं 500, 1000 देता है, कसम हम नहीं खाता है, मैं गरीबों को देता हूँ। 500 का नाम लेवे, दिया तो नहीं दिया, फिर जाएगा, फिर हमारा परेशानी नहीं होएगा। हम ऐसे लोगों के साथ जिदबाजी नहीं करता है। दूसरा इसने बहुत फाउल किया, अल्लाह इसको हिदायत करे, ज्यादा इसके ऊपर हम हवाई फायरिंग नहीं करेगा, भी हम उसको गाली देवे, दूसरा वीडियो पर वो हमको गाली देगा, दोनों गद्दे बन गया। उसका पहले शक्ल देखो, हिंदू अंग्रेज का सा लगता है। सूफी साहब, उन्होंने कहा है कि सूफी साहब की दाढ़ी है, फिर भी वो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, हालांकि उनके ना दाढ़ी है, ना सर पे बाल है, ना चेहरे पे बाल है, फिर भी ऐसी बातें करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में यही बोलता हूँ, बहुत कम अक्ल है। रामान बाबा बोलता है अक्ल कम दे पकोर के गम दे। कम अक्ल का हमेशा घर में गम होता है। पहले अपना शक्ल को नहीं देखते, ना दाढ़ी है, ना मूछा है, क्लीन पेश है, उसका शक्ल अंग्रेज हिंदू जैसा टच है। अभी उसको क्या बोले, ज्यादा तंग मत करो, फिर रोएगा बदतमीज। अच्छा, चलो ठीक है। और सूफी साहब एक और बात, उन्होंने जमाल तरक्की को आप जानते ही होंगे, एक जमाल तरक्की है और जो पश्तूनख्वा की पार्टी है, इन दोनों के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी बातें की है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इसको सियासत में इस तरह बोलना चाहिए और इस तरह जमाल तरक्की जैसे एक अच्छे बंदे के बारे में ऐसी गलत अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? जमाल तरक्की है यार, फकीर है, मलंग है, दरवेश है, हमको 5 कंबल दिए, हम लोगों को लोगों ने डराया, बोलता है मुर्दों का कंबल है, मुर्दों का या मुसलमानों के परवाह नहीं है। मन हम लोग को 5 कंबल दिए, 10-15 हज़ार खैरात दिए, घी दिया, आटा दिया, ऐसा वो अच्छा आदमी है। उसके ऊपर भी ये जालिम ने हवाई फायरिंग किया है। अल्लाह इसको हिदायत करे, जो इसका सामने आता है गाली देता है, बदअखलाकी करता है। जी सही बात है। तो सूफी साहब एक अहम पैगाम अगर जो आप इन्हें देना चाहते हैं या इनको कुछ बोलना चाहते हैं, वो क्या होगा? भाई ऐसा बोलना चाहता है भाई, अपना अगना वास्ते ऐसा फाउल मत करो। हम लोग तुम्हारे ऊपर बमबारी करें, तुम हम लोग के ऊपर बमबारी करो। हम लोग का बलोचों का पठानों का बहुत दोस्ती है, हम लोग का लड़की पठानों को दिया है, पठानों का लड़की बलोचों को दिया है। अभी एक कम अकल हो गया, अभी सारा तो कम अकल नहीं है, बस एक चाहने से उसको माफ है, अगना वास्ते गलती किया है, फिर नाराज मत हो जाना, फिर हम लोग गाली नहीं देगा। ऐसा बमबारी करे आपका बहुत बेअंदाज बेइज्जती होएगा। कोई शेर बोलना चाहते हैं इनके लिए? आओ शेर, क्या इसका नाम क्या है? इसलिए नकीबुल्लाह है कलज़ई। आओ जी, तीरे तलवार है, नकीबुल्लाह का शरवार है। अच्छा। आओ, अमेरिका ने कुत्ता पाला, इसका नाम क्या? नकीबुल्लाह। अमेरिका ने कुत्ता पाला, नकीबुल्लाह अकलजी। ऐसा भाई अमेरिका का पट्टू है भाई, बदअखलाक है, कम अक्ल है। अल्लाह इसको हिदायत करे, अगना वास्ते ऐसा गलती नहीं करे।